गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपरम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं घटे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गजानंद भगवान की, विष्णु भगवान की। नीचे बैठ जाओ। चलिए कथा में प्रवेश करने से पहले हरि नाम संकीर्तन सब मिलकर के बोले ताकि हमारा मन पवित्र हो जाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की। देखिए, दुर्लभे मानुषे लोके विद्या तस्य सुदुर्लभः। बड़ी मुश्किल से हमें सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ तक कि 84 लाख योनियों को भोग करके हम यहाँ आए हुए हैं। तो सत्यनारायण व्रत कथा का संगीतमय कार्यक्रम। आइए हम कथा में प्रवेश करें। व्यासवाचो एकदा नैमी सारण्ये ऋषया सौनिकादयः पप्रचोर्मुनिः सूते सूतम पौराणिकम खलु। व्यासी महाराज कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सारे ऋषि एकत्रित होकर के और सौनक जी ने सबकी ओर से प्रश्न किया। सूर्य जी से पूछा कि इस कलयुग में छोटी सी आयु है, कोई ऐसा लघु उपाय हो, छोटा उपाय। तो सबसे छोटा उपाय है सत्यनारायण व्रत कथा का विधान। पर ये विधिवत हो। कथा तो लोग कराते हैं, लगभग आधे घंटे में सब कुछ संपन्न हो जाता है। तो विधिवत हो छोटा उपाय। और प्रश्न किया तो सारे ऋषियों ने जहां भी उत्तर दिया है ना, माध्यम बना के उत्तर दिया। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने प्रश्न किया है और वैसे ही एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया था, वो कथा में तो वही सुना था। ऐसी कथा सुनी। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम्। मनोवांछित फल प्राप्त हो। सबको यही अभिलाषा, यही इच्छा रहती है कि हमारा जो मनोरथ है वो सफल हो जाए।
मनोरथ सफल के लिए व्यासी महाराज ने ये कहा, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकिमुपागता। एक समय देवर्षि नारद घूमते हुए मृत्युलोक में आए, क्योंकि देवर्षि नारद वे रोक टोक कहीं भी परमिट की आवश्यकता नहीं होती। हम तो जब विदेश से जाते हैं ना तो पासपोर्ट चाहिए पड़ता है या वीजा बनवाना पड़ता है, और देवर्षि नारद जहां भी जाए कुछ नहीं, वे रोक टोक। जैसे ही वो देवर्षि नारद आए और आकर के मृत्युलोक में देखा कि सभी प्राणी अनेकानेक दुखों से दुखित हैं। तो देखकर सोचा इनका दुख कैसे दूर हो सकेगा, क्या करें, ऐसा सोच करके विष्णु लोक को गए और वहां जाकर के भगवान विष्णु को देख करके हाथ जोड़ करके और कहा, बोले प्रभु मृत्युलोक में सभी प्राणी बड़े परेशान, दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समूचक्रमे। देवर्षि नारद ने कहा, मन और वाणी के गोचर हो, अमित शक्ति वाले हो, अनंत गुणों से युक्त हो, पर मृत्युलोक के जो निवासी हैं बड़े दुखित हैं, उनका दुख कैसे दूर हो। भगवान ने देखकर सोचा कि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि जहां भी आपने देखा होगा सब अपने लिए बात करते हैं, गाड़ी हो, बंगला हो, संपत्ति हो, दूसरों की कोई बात नहीं करता। लेकिन देवर्षि नारद जब बात करते तो हमेशा दूसरों की बात करते। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कहा कि वो मृत्युलोक के जो प्राणी दुखित हैं उनका दुख कैसे दूर हो, ये मुझे कहा। एक नहीं कई प्रमाण देवर्षि नारद के हैं। मानस की मैं बात करूं, रामचरितमानस में भगवान राम मातेश्वरी जानकी जी को लेकर के जब चित्रकूट पर आए, और वहां सोचा राम जी ने काफी दिन हो गए अयोध्या से आए और भैया को जानकी जी को आज तक कोई सुख नहीं दे पाए, अपने हाथों से पुष्प को चयन करके माला बनाकर और मैया का श्रृंगार किया जानकी जी का। तो जयंत को तभी, जो जयंत इंद्र के पुत्र हैं, जयंत को लगा कि ब्रह्म का अवतार हो गया है, चलकर देखें कैसे ब्रह्म है। आकर चित्रकूट पर जब देखा तो भगवान राम स्वयं अपने हाथ से प्रिया जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे। उसको लगा कि ये मनुष्य योनि में प्रभु हो नहीं सकते, क्योंकि कोई भी और रूप लेकर के परमात्मा जब आता है तो इस प्रकार से श्रृंगार नहीं करता है। उसी रात में जयंत की पत्नी भगवान की लीला का अवलोकन करने आई थी, लौट करके लेट आई, तो जयंत ने सोचा कि मैं परीक्षण अवश्य करूंगा, जिनकी लीला का अवलोकन मेरी धर्मपत्नी ने किया है वो मनुष्य है अथवा ब्रह्म है, कौन है। जैसे ही और काग वहां, जैसे ही जयंत कौवा का वेश लेकर के आया, जहां चित्रकूट पर भगवान राम मैया जानकी जी की गोदी में अपना सिर रख के सो रहे थे, शयन कर रहे थे, और कौवा ने आकर के कुटिलता की, चंचु प्रहार किया, इसलिए जानने के लिए कि ब्रह्म है अथवा नहीं है। और एक चोंच मारकर कौवा जैसे ही और दूर खड़ा हुआ, मैया ने कुछ नहीं कहा राम जी से, क्योंकि जानकी जी ने सोचा मैं कहीं इनसे कहूंगी तो नींद में विक्षेप होगा, विश्राम में विक्षेप होगा, इसलिए कुछ नहीं। खून जैसे ही आया तो मैया जी ने जान लिया कि प्रभु को पता चल गया है। राम जी उठे और पूछा जानकी जी से कि पैर में क्या हो, कोई उत्तर नहीं दिया, पर सामने कौवा खड़ा हुआ है। तो राम जी ने जिस कुशासन पर लेटे हुए थे वहीं से दरबा निकाला, सींग निकाले और ऐसे संधान किया ब्रह्म मंत्र से। तो अब वो कौवा आगे आगे, जो जयंत का पुत्र कौवे का रूप लेकर के आया था, वो आगे आगे और सींग पीछे पीछे भागने लगा, कौवा आगे सींग पीछे। तो यहाँ श्रोताओं ने कहा, बोले प्रभु तो शरणागत रक्षक हैं, शरणागत बच्चन हैं, फिर सींग का प्रहार क्यों किया? बोले इसलिए किया कि कौवे को पता चलना चाहिए। तो कहा बाण ही मारना था तो अपना बाण चलाते सींग का बाण लेकर के क्यों समझा नहीं किया? तो यहाँ दिखाया गोस्वामी जी ने कि जैसे कौवा तुच्छ है वैसे ही ये सींग तुच्छ है, ये बाण तुच्छ है। फिर कहा कि जब बाण तुच्छ है तो ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित क्यों किया? तो बोले इसलिए जैसे कौवा साधारण नहीं है वैसे ही बाण भी साधारण नहीं है। और कौवा दौड़ते दौड़ते मन में सोचने लगा, अब जीव को सबसे ज्यादा
जब दुख होता है तो कहाँ जाता है, शरण मिलती है पिता के घर। और अपने पिता के घर जैसे कौआ गया तो मन में सोचा कि मैं जब पिता के पास जाऊंगा तो इस देश में, कौआ के देश में तो पहचान नहीं पाएंगे। अपने रूप में आया और जाकर के अपने पिता से कहा कि रक्षा करो रक्षा करो। पीछे जो बाण आ रहा था सब जान लिया इंद्र ने मना कर दिया कि मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। तो कौआ ने कहा, जयंत बोला क्यों, तुम मेरे पिताजी नहीं हो। इंद्र ने कहा कि मैं तेरा पिता तो हूं, पर वो मेरे पिता है जिनका तूने अभी अभी अपराध किया। मना कर। ब्रह्मलोक में गया कौआ, जयंत ब्रह्मलोक में गया, विष्णु लोक में गया, किसी ने भी त्राण नहीं दिया, किसी ने रक्षण नहीं किया। अब जयंत जा रहा है आगे आगे और बाण जा रहा है पीछे पीछे, थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है, आगे आगे जयंत पीछे पीछे बाण। देवर्षि नारद ने जब देखा, नारद देखा विकल जयंता, और नारद देखा विकल जयंता, लागी गया मन चित्त हंसा। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी गया मल चित्त हंसा। देवर्षि नारद ने देखा, जयंत ने नारद जी को नहीं देखा। देवर्षि नारद ने स्वयं जयंत को देखा और कहा, कहां भागे जा रहे हो। तो जयंत ने कहा, बोले कुछ कहना हो तो भागते भागते कहो, मैं रुक नहीं सकता। बोले क्यों, कि देखते हो पीछे बाण आ रहा है। तो नारद जी ने कहा कि पता है बाण आ रहा है, पर क्या तुम बाण से ज्यादा भाग सकते हो। जयंत से पूछा कि बाण से ज्यादा भाग सकते हो। जयंत ने सोचा बात तो सही, बोले बाण जो पीछे आ रहा है वो मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए आ रहा है पीछे पीछे। बोले मैं क्या करूं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि मैं आपको उपाय बता सकता हूं। पिता उपाय नहीं बता पाए, ब्रह्मा जी ने उपाय नहीं बता पाया, विष्णु जी ने कुछ नहीं कह पाया। देवर्षि नारद ने कहा कि जिनका अपराध किया था वहीं जाओ। बोले उनका तो मैंने अपराध किया है। बोले इसलिए तो कह रहा हूं वहीं जाओ। बोले फिर, बोले वहां जाना और जाकर के चरणों को पकड़ लेना, कहना त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु पूछे, भगवान पूछे, बोले क्यों आए थे, तो कह देना कि तुम्हारा प्रभाव जानने के लिए आया था। वो पूछे जान लिया, तो कह देना हाँ जान लिया। फिर पूछे अब क्यों आए हो, तो कह देना अब तुम्हारा स्वभाव देखने आया हो। आपका कैसा स्वभाव है, आप पहले तो प्रभाव देखने के लिए आया था, अब मैं तुम्हारा स्वभाव जानना चाहता हूँ, तो क्षमा कर दो। जरा सी बात, जिस बात को पिताजी नहीं बतला पाए, ब्रह्मा विष्णु तक इस बात को नहीं बतला पाए, वो देवर्षि नारद ने कहा। क्योंकि नारद हमेशा परहित के लिए तत्पर रहते हैं। बस जैसे ही जयंत गया दौड़ करके चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मुस्कुराए। भगवान ने कहा बोले क्यों आए थे, तो कहा प्रभु तुम्हारा प्रभाव जानने के लिए। तो पूछा जान लिया। बोले हाँ, जिसका रक्षण पिता नहीं कर सकते, पिता जिसको भगा दे, इससे ज्यादा प्रभाव क्या हो सकता है। आपकी चलती सारे जगत में है, आपकी सत्ता हर जगह है। बोले अब क्यों आए हो, और अब तुम्हारा स्वभाव जानने आए। जबकि उसका वध करना उचित था, भगवान ने एक नयन को फोड़ करके उसको मुक्त कर दिया, अभय प्रदान किया। ऐसे दयालु प्रभु है। तो देवर्षि नारद हर जगह जहां भी हैं परमार्थ किया करते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु से देवर्षि नारद ने प्रश्न किया और बोले मर्तलोके जनः सर्वे नाना क्लेशमन्विता, नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्मफि। देवर्षि नारद बोले स्वामी मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो मृत्युलोक के समस्त जो प्राणी हैं अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं, इनका दुख कैसे दूर होगा। भगवान ने कहा कि देवर्षि नारद आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिस काम के करने से प्राणी मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ बहुत पुण्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक में परम दुर्लभ व्रत और सत्यनारायण का जो व्रत है वह मैं कहता हूँ। सत्यनारायण व्रत का विधान है कि संध्या समय इसको करना चाहिए। संध्या समय का मतलब संध्या दो होते हैं, एक सुबह की संध्या होती है, एक दूसरे की संध्या होती है। सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशा मुखे ब्रह्मवंदै ब्रह्मणैरे बांधवैश्यैव सहितो धर्म तत्परः। निशा मुख यानी रात्रि
मुख में ये व्रता होना चाहिए, या तो सुबह अथवा तो शाम। बंधु बांधवों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके व्रत किया जाए, और व्रत की प्रक्रिया को बिल्कुल बदल दिया है। अक्सर देखते हैं कि सत्यनारायण की जब कथा होती है ना, कराते हैं लोग, हर पूर्णमासी को संक्रांति पर बड़े प्रेम से कथा होते हैं, पर भाव को देखो कैसा होता है। घर में जो सबसे छोटा बालक होगा ना, कथा में उसी को बैठना पड़ेगा। अरे पंडित जी आए तो बस कथा करा लेना और प्रसाद जितना बांट पाओ बांट देना, हमको अपने आवश्यक कार्य से जाना है। पर कथा का मतलब होता है कि बंधु बांधव सब बैठ करके कथा का श्रवण करें और उससे भी ज्यादा प्रसाद पाए, चरणों तक लें, तब कथा का पूर्ण फल माना जाता है। तो यहाँ देवर्षि नारद से भगवान विष्णु ने कहा कि जिस दिन मनुष्य की इच्छा हो उसी दिन संध्या के समय धर्म परायण होकर के नैवेद्य और विधि विधान से केले का फल, घी, दूध, गेहूं, कचूर इत्यादि सब कुछ लेकर के भगवान को और भोग लगावे। ब्राह्मणों को बुला करके एक ब्राह्मण देवता की एक मुख कमल से कथा का श्रवण करके बंधु बांधव समेत तदुपरांत भगवान की आरती और प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार व्रत का आचरण जो करता है समस्त प्रकार की संपत्तियों से पूर्ण हो जाता है, सारी समस्याएं, सारी व्यथाएं दूर हो जाती है। सनिष्कंद पुराण खंडे प्रथम सत्यनारायण भगवान की जय। कौन सा घंटी बादल जग असार में सार रसना, हरि हरि बोले रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोले रसना, हरि हरि। जग असारों में सार रसना, हरि हरि बोले रसना, हरि हरि। ए तन है झंझरी नबैया, ए तन है झंझरी नबैया, केवल है हरि नाम खेबैया, केवल है हरि नाम खेबैया। हो जा भविष्य पार रसना, हरि हरि बोले रसना, हरि हरि। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। अपने तन को भी बना, अपने तन को बीन बना ले, अपने तन को बीन बना ले, और प्रेम ईश्वरों के तार चढ़ा ले, प्रेम ईश्वरों के तार चढ़ा। राम नाम झनकार रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल रसना, हरि हरि बोल। अथान्यच संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा ध्वजा, कश्चित् काशीपुरे रम्ये हयासीत् विप्रोति निर्धनः। यहाँ व्यासी महाराज कहते हैं कि ये तो देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, पर जिसने व्रत किया उसकी कथा सुनाते हैं। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहा करते थे। सुबह नित्य नियम से निवृत्त होकर के भिक्षा याटन के लिए जाते थे
और जो कुछ मिल जाता था उसमें संतुष्ट होकर के और उसी से भोजन प्रसादी बनाकर भगवान को भोग लगाते और पाते थे, पर बहुत दुखी थे। भगवान विष्णु ने जब उस ब्राह्मण को देखा कि दुखित ब्राह्मण नित्य प्रति भिक्षा के लिए जाता है, तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और आए आकर के पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप दुखित हुआ क्यों घूमते हो? ब्राह्मण देवता ने पूछा, बोले कि आप इस निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो कि मेरी गरीबी दूर हो जाए? भगवान विष्णु ने कहा, जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में थे, बोले हाँ। बोले क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि आप सत्यनारायण का व्रत करो और जिसको करने से प्राणी सभी दुखों से मुक्त होगा। तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्वं व्रतमुत्तमं यदि कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। इस व्रत से सब दुख विनष्ट हो जाते हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इतना कहकर के वो वहां से चले गए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान जब अंतर्हित हुए तो ब्राह्मण देवता रात को विचार करने लगे कि मैं भगवान का पूजन तो करूं, पर करूं कहां से? धन भी तरह नहीं था, थोड़ा बहुत धन तो चाहिए पड़ता है। बोले मैं क्या करूं? विचार कर रहे थे। बोले ऐसा संयोग कहीं बन जाए कि मैं भिक्षा मांगने जाऊं, ज्यादा धन मिल जाए तो मैं भगवान की कथा कर रहा हूं, ऐसा सोचा। और सुबह जैसे ही वो जागे और भिक्षा के लिए चले, तस्मिन्नेव दिने विप्रा प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः साधं सत्यस्य व्रतमाचरेत्। भिक्षा के लिए गए, बहुत प्रकार का धन मिला और धन को जब लेकर के आए, बड़े प्रसन्न हुए, बंधु बांधवों को बुला करके और सत्यनारायण व्रत पूजन की तैयारी की। भिक्षा का बड़ा भिखारी भी बड़े अजब होते हैं। भिखारी आते हैं, एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। सुबह का वक्त था, सेठ जी चौथी मंजिल पर टहल रहे थे। भिखारी ने नीचे से कहा, अन्नदाता कुछ मिल जाता। सेठ जी ऊपर से बोले कुछ नहीं, चला गए। बोले कुछ तो अन्नदाता मिल जाता। बोले कुछ नहीं। फिर बोला कुछ तो मिल जाता। बोले कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बोले सरकार कुछ मिल जाए। सेठ ने कहा चला गए, कुछ नहीं है। और भिखारी तेवर बदल के बोला कि तेरे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं, तो आजा नीचे, एक कटोरा तू भी ले ले, साथ साथ भिक्षा मांगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भिखारी भी बड़े अजब होते हैं, पर शास्त्रों का कहना है कि हमारे द्वार पर कोई भीख मांगने के लिए आए तो ध्यान रखो, भिखारी केवल भीख नहीं मांगता, अब तो बहुत बड़ा उपदेश करके जाता है, बहुत बड़ा ज्ञान देके जाता है। भिक्षुका नैव भिक्षन्ति, भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे दीयताम अदातुं फलमीदृशम्। भिक्षुक आता है भीख लेने के, वो कहता है भैया कुछ डाल दो। कुछ लोग भगा देता है, पर प्रभु ने जो दिया है, जैसा जल फल जो भी है उसे अवश्य देना चाहिए, जितना हम दे पाए, संतुष्टि उसकी जरूर करना चाहिए। भिखारी कहता है भैया मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। कैसी गलती? कि अगले जन्म में मैंने किसी को दान नहीं दिया, इसलिए मैं भिखारी बना हुआ हूँ। ऐसी गलती आप न कर दें कि आप किसी को दान न दें, ताकि मेरे जैसे आपको अगले जन्म में भटकना पड़े। इसलिए भिखारी भिक्षा तो लेता है, ज्ञान भी कराता है। जो भी हमारे घर जो भी आए उसको भिक्षा देते हैं। भिक्षा और दान दोनों में जरा सा अंतर है। भिक्षा लेने वाला आता है और दान हमारे द्वारा दिया जाता है। और दान में और भिक्षा में जरा सा अंतर जरूर है, पर दान को देखें कि दान करने की पद्धति क्या है। दान दीन को दीजिए मिटे दर्द की पीर, औषधता को दीजिए जाके रोग शरीर। दान उसी को देना चाहिए जहां दान की जरूरत लगे। औषधता को दीजिए, रोगी हो उसको दवा दो, स्वस्थ है उसको दवा देने की आवश्यकता नहीं। सुपात्र दानात् भवेत धनाढ्यो, धन प्रभावेन करोतु पुण्यम, पुण्य प्रभावात् सर्वलोकवासी, पुनर्धनाढ्यो पुनरेव भोगी। दान किसको दें किसको न दें, तो शास्त्रों ने स्पष्ट कर दिया है।
कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। जल भरा जाए तो पात्र कैसा हो, अच्छा होना चाहिए। फूटा कहीं होगा तो जल नीचे से निकल जाएगा, इसलिए दान सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र को दान देते हैं तो क्या होता है, सुपात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो, सुपात्र को दिया गया धन, धन की वृद्धि करता है, धन बढ़ता है। सुपात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो, धन प्रभावेन करोति पुण्यम, धन के प्रभाव से व्यक्ति पुण्य कार्य करता है, और पुण्य प्रभाव स्वर्लोकवासी, उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग आदि लोकों में उसे निवास मिलता है। और पुण्य भोग कर जब आता है तो किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ, धर्मात्मा के यहाँ जन्म लेता है, सारे भोगों को भोगता है। ये सुपात्र दान के फल है। अब कहीं किसी कुपात्र को दान दे दिया तो कुपात्र दानात् भवेत् दरिद्रो, दारिद्र दोषेन करोतु पुण्यम, पुण्यम कुपात्र दानात् भवेत् दरिद्रो, दारिद्र दोषेन करोतु पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, दरिद्रो पुनरेव पापी। ये तो सुपात्र को, कुपात्र को दे दिया तो कुपात्र दानात् भवेत् दरिद्रो, कुपात्र को दान देने से दाता दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है। दारिद्र दोषेन करोतु पापम, जो दरिद्री है, निर्धन है, वो स्वभावतः पाप करेगा। और पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पापों का पुण्य है, पापों का फल है, पापों के द्वारा व्यक्ति नरकों में जाता है। और जब नरक भोग करके आता है तो किसी निर्धन के यहाँ, किसी भाग्यहीन के यहाँ जन्म लेता है और पापों को भोगता है। इसलिए एक जरा सी गलती से बहुत बड़ी गलती, और जरा सी सावधानी से हम सब कुछ अर्जन कर लेते हैं। दान का दूसरा, वेदों ने आज्ञा दी है, हम अपने लिए भोजन तो हर दिन बनाते हैं, 12 महीने भोजन करते हैं, पर 12 महीने में से कभी किसी को भोजन कराया जाए। हमारे लिए हम वस्त्र तो रोज लाते हैं, या महीने में लाते हैं, साल में लाते हैं, पर जीवन में कभी किसी को वस्त्रदान कर दिया जाए, अनंत पुण्य का फल तो हमें प्राप्त हो। 12 महीने होते हैं, महीने 12 होते हैं। हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, पर गणना हमेशा 12 महीनों की होती है। जो 13वां महीना होता है ना, पुरुषोत्तम मास, उसकी कोई आज तक गणना नहीं कर सकता। 13वां महीना पुरुषोत्तम मास होता है ना, उसकी गणना होती ही नहीं। तो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जो आता है, वो हमारी आयु में काउंट नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता, वो बिल्कुल अलग होता है। ना तो उम्र में गिना जाता है, ना व्यवहार में गिना जाता है। वो क्यों होता है, वो धर्म कर्म के लिए होता है कि भाई 3 वर्ष आपने जो अच्छा लगा वो किया, अब 1 महीना जो अधिक मास है ना, आयु से ज्यादा है, उसमें भगवान का ध्यान। वैसे ही प्रभात का समय संध्या वंदन का प्रभु के लिए होता है कि 24 घंटे आपके, पर आधा घंटा तो भगवान के लिए। तो शास्त्र में ये मतलब है। तो दान के जहां तक फल है, सुपात्र को दिया गया दान शुभ फल प्राप्त कराता है, कुपात्र को दिया गया दान कुफल प्राप्त को कराने वाला होता है। तो दान के लिए हम देखें, शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि जो हम कमाते हैं उसमें से 10% कम से कम धन हमें धर्म में लगाना चाहिए। इतना नहीं लगा पाते तो जितना भी हो, पर होना जरूर चाहिए कुछ न कुछ। जैसे मोरी ताल की ताल न फूटन दे, ऐसे ही धन को धर्म है, ऐसे चोर न लूटन दे। धन की विशेषता है, लक्ष्मी जी चंचल हैं। लक्ष्मी जी एक जगह रहना चाहती नहीं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ। इसलिए तो चतुर लोग है ना, लक्ष्मी पैसा को रखते नहीं, व्यापार करते रहते, इसमें पैसा लगा दी, इसमें लगा दी, उपार्जन हो भी रहा। तो लक्ष्मी चंचल होती है, इधर उधर घूम भी रही। तो लक्ष्मी चंचल होती है, और एक जगह लक्ष्मी जी को जैसे ही रोका तो वहां विकृति आ जाती है। तो हम जो भी कमाते हैं, जितना भी हो, दान अवश्य होना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा मनुष्यों ने यहाँ मीमांसा करके दिखाया है कि जैसे हम किसी कुएं से पानी खींचते हैं, ध्यान दे, कुएं से पानी जब खींचते हैं ना, उस कुएं का पानी स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, उसके जो स्रोत है पूरे रहते हैं। और किसी कुएं से पानी खींचना बंद कर दिया जाए तो उसमें बदबू आने लगेगी, पानी उसका खराब हो जाएगा, उसके स्रोत सब बंद हो जाएंगे। वैसे ही
हम धर्म करते रहते हैं तो हमारे आमदनी के जो जरिए स्रोत हैं चालू बने रहते हैं, स्रोत खुले रहते हैं। और दान करना बंद कर दिया, रुका हुआ जो धन होता है उसमें फिक्र किया जाती है। तो सारा बात शास्त्रों से हमें पता चलता है। अलग अलग रुचि होती है। कुछ लोग जो दाता है ना, उनको दान करना है तो करना है। अभी ब्राह्मण देवता के पास कुछ नहीं था। ये दूसरे अध्याय में काशी की बात है। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरे पास धन होता तो मैं सत्यनारायण की कथा को करवाता, कम से कम एक व्रत तो मैं कर लेता। पर कुछ लोगों के पास बहुत कुछ धन है, मन नहीं करना नहीं चाहते। क्या होता है, कथा कराने से हो क्या जाएगा, दान करने से क्या हो जाएगा, कर्म थोड़ी ना बदल जाएंगे। लेकिन कर्म को करने वाले तो हम खुद है ना, हम कर्म करेंगे, वैसा भाग्य बनेगा। तो अलग अलग सबकी रुचि होती है। भगवान कृष्ण हमेशा अर्जुन से दानवीर कर्ण की तारीफ किया करते थे, उसकी और प्रशंसा करते थे। दानवीर तो कर्ण है। अर्जुन को बुरा लगता था। अर्जुन एक दिन पूछ लिया, बोले केशव आप कर्ण की इतनी तारीफ करते हैं, क्या मेरे भैया जो धर्मराज है ना, वो क्या दानी नहीं है, वो दान नहीं करते? भगवान ने कहा वो करते हैं, वो दान भी करते हैं, पर कर्ण की जितनी बुद्धि दान में प्रखर है उतनी तुम्हारे भाई की नहीं है। परीक्षण के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप लिया और झमाझम पानी बरस रहा था। उस मूसलाधार बरसात में महाराज धर्मराज के दरबार में पहुंचे ब्राह्मण बनकर के भगवान कृष्ण और अर्जुन, और जाकर कहा कि हम ब्राह्मण देवता हैं और हमें हवन करने के लिए सूखी चंदन की आवश्यकता है। धर्मराज ने कहा अपने अनुचरों से कि सूखा चंदन कहीं हो तो लाकर दे दो ब्राह्मण देवताओं को। संतरी मंत्री गए, समूचा राज्य छान मारा, पर चंदन तो बहुत था, गीला था, पानी बरस रहा, सूखा चंदन है। धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा ब्राह्मण देवता क्षमा करें, चंदन तो है, बहुतायत संख्या में है, पर गीला है, सूखा नहीं। कोई बात नहीं, निकल गए वहां से ब्राह्मण देवता दोनों। अर्जुन ने कहा भगवान से, कन्हैया से बोले, अर्जुन बोले अब तो कोई गलती नहीं है ना धर्मराज की। बोले अर्जुन ऐसे इसी रूप में 1 मिनट के लिए कर्ण के यहाँ चले। कर्ण के पास पहुंचे, जाकर वही बात दोहराई कि हम सूखी चंदन से हवन करना चाहते हैं, चंदन की आवश्यकता है। कर्ण ने कहा अपने संतरी मंत्रियों से कि जितना चंदन हो लाकर के और ब्राह्मण देवता को समर्पित कर, वो यज्ञ करना चाहिए। वहां भी पानी बरस रहा था, बरसात का मौसम था। संतरी मंत्री गए, बहुत जगह ढूंढा, आकर कहा कि चंदन तो है पर गीला है, सूखा नहीं। तो अर्जुन जरा से मुस्कुरा दिए भगवान की तरफ देख करके, मतलब मुस्कुराने का भाव कि यही तो मेरे भाई ने कहा था, अब इसमें तारीफ प्रशंसा की क्या बात है। तो कर्ण ने कहा कि मेरे यहाँ से ब्राह्मण कहीं निराश होकर चले गए तो मेरा जीना नहीं। एक द्वार, एक खिड़की, एक दरवाजे जो चंदन के बने हुए जो सूखे कब काम आएंगे, फाड़ डालो, चीर डालो। ब्राह्मण देवता को हवन के लिए चंदन उपलब्ध करा, द्वार को फाड़ करके चंदन जब दिया। अर्जुन की आंखें फटी की फटी। तो कहने का तात्पर्य दान में सबकी बुद्धि बराबर नहीं होती। जो जिस काम को करने लग जाता है उसको वही काम अच्छा लगता है। यही तो संसार की रीति है। कोई चोरी करने लग जाए, हम बहुत कुछ समझाते हुए चोरी करना ठीक नहीं, पर वो कहाँ मानता है, क्योंकि उसकी रुचि उसी में लगी हुई। जैसे ही मौका मिलता है वो मानता नहीं। जो धर्म करने लग जाए उसकी बुद्धि धर्म में जाती है। जो भजन करने लग जाए, जिस दिन माला नहीं वो घुमाएगा, जिस दिन जाप नहीं करेगा अच्छा नहीं लगेगा, प्रसन्नता नहीं होगी। वो देखेगा कि आज मेरा जो नित्यक्रम था वो आज हो नहीं पाया। तो सब अपने अब देखेगा। तो ब्राह्मण देवता तीर्थ याटन के लिए जब गए, भिक्षा याटन भी किया और जो धन मिला उससे सत्यनारायण देव का व्रत किया, बंधु बांधवों को बुलाया, भगवान जी का व्रत किया। विधानम च व्रतस्यापि प्रया भाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तर्धीयतः। बहुत प्रकार का धन मिला, भिक्षा में बंधु बांधवों को बुला करके भगवान जी का व्रत किया और ब्राह्मण देवता बड़े खुश। व्यास जी ने पूछा, इधर सूर्य जी पूछ रहे हैं सौनकादि ऋषियों से कि इसके अनंतर और क्या सुनना चाहते हो। ऋषियों ने कहा कि पृथ्वी पर किस किसने व्रत किया वह सब सुनना चाहिए। तो कहा कि ब्राह्मण देवता एक बार भगवान का पूजन कर रहे थे, उसी समय लकड़हारा आया। लकड़हारा जैसे ही आया, लकड़ियों को बाहर रख करके मकान में गया, जिस मकान में ब्राह्मण देवता भगवान का व्रत कर रहे थे। पूछा
इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, मुझे बताओ। तो सारा विधान जो था ब्राह्मण देवता ने कहा कि इस व्रत से सब कुछ प्राप्त हुआ है। मैं तो एक भिखारी था, मैं भिक्षाटन करता था, मैं कहां से कहां आ गया। ये सारा वैभव, ये सारा ये साम्राज्य, ऐश्वर्य सत्यनारायण व्रत की कथा से ही प्राप्त होता। उस लकड़हारे ने पपौ जलम प्रसादम च भुक्तवासा नगरम ययौ, जल को पीकर प्रसाद पाकर के लकड़ियों को सिर पर रख करके, और ऐसे बड़े लोग जहाँ रहते थे वहां गया। उस दिन धनराशि बहुत ज्यादा प्राप्त हुई, बंधु बांधव को बुला करके भगवान जी का पूजन किया, और सत्यनारायण देव की कृपा से धन पुत्र आदि से अंत में सत्यलोक प्राप्त। श्री स्कंद पुराणे दुर्गे ज्ञा सत्यनारायण व्रत कथायाम दुर्गे ज्ञा सत्यनारायण भगवान की। तृतीयाध्यायः सौंप दिया सब भारी तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भारी तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों, जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, और सब भार तुम्हारे हाथों। अभी रहा ओ धारे पतने अभी रहाना थे, ओ धारे पतन सरकार तुम्हारे हाथों। हमें तुमको कभी नहीं भजते, ये कहता है हमें तुम्हें को कभी नहीं भजते, लेकिन तुम हमें नहीं तजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते। हाथों में उपकार तुम्हारे हाथों, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों। हम में तुम में बस भेद यही, जीव में और भगवान में थोड़ा सा भेद है। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं और तुम नारायण हो, हमें नर हैं तुम नारायण हो, हमें है संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों।
पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शरणो भमुनि सत्तमाः पुराचोलका मुखो नाम नृपसाचीन महीपति नृपसाचीन महामति। अभी आपने श्रवण किया कि ब्राह्मण देवता ने सत्यनारायण व्रत किया, लकड़हारे ने किया, अकेले किया। पर तृतीय अध्याय में हम देखेंगे कि राजा ने भगवान का व्रत किया, यानी भगवान के व्रत करने की आवश्यकता सबको है, ब्राह्मण को भी है, प्रजा को भी, राजा को भी और वैश्य को भी। आगे कथा वैश्य की आएगी। तो भद्रशिला नदी के किनारे उनका मुख नाम का राजा पत्नी सहित सपत्नी व्रत कर रहा था। भार्या तस्य मुग्धा च सरोद वदना सती भद्रशिला नदी तीरे सत्य सुव्रतमाचरेत। सपत्नी पत्नी के सहित व्रत कर रहा था। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि पत्नी भार्या तस्य पर मुग्धा, उसकी पत्नी सुंदर कमल बदना थी, यानी पत्नी हमेशा कमल बदना ही होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। श्रुति कहती है कुग्राम भाषा कुलहीन सेवा कुभोजनश्च क्रोधमुखी भार्या मूर्खस्य पुत्र विधवा च कन्या खट प्रदहेत बिना अग्निना कायम। यानी कुग्राम भाषा, हमारा वास हमेशा ऐसी जगह हो जहां आजीविका की पूर्ति होती रहे। तो मान लो सुग्राम वास है, वास कुग्राम नहीं होना चाहिए, जहां स्कूल ना हो, जहां अस्पताल ना हो, जहां ब्राह्मण ना हो, जहां मंदिर ना हो, तो वहां निवास नहीं करना चाहिए। निवास हमेशा सुवास होना चाहिए। कुग्राम वास कुलहीन सेवा, कुलहीन से जो आचरणहीन है उनसे सेवा नहीं करानी चाहिए। कुलहीन सेवा कुभोजन, भोजन अच्छा हो, मतलब तामसिक भोजन ब्राह्मण लोग हैं हमें नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन, अच्छा भोजन भले कम मात्रा में किया जाए पर भोजन अच्छा हो। कुभोजन क्रोधमुखी भार्या, भार्या क्रोधमुखी नहीं होना चाहिए। भार्या पत्नी तो प्रसन्न होनी चाहिए। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि घर में पटरी ऊंची नीचे हो जाती है, पर जैसे तैसे करके सामंजस्य बिठा के और हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं कहना चाहिए, पर स्वभाव अपने अलग अलग होते हैं। एक गांव में संत जी पधारे और उस गांव के सब लोगों ने संत जी को भोजन कराया, घर में बुला करके सबने आशीर्वाद लिया, भोजन कराया। 2-4 दिन हो गए, सबके यहाँ भोजन हुआ। तो एक सज्जन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बोले आप कहो तो महात्मा जी गांव में आए, सबके यहाँ भोजन चल रहा है, एक दिन हम भी अपना सौभाग्य जो है समझ के भोजन करा है ब्राह्मण को। थोड़ा संकुचित भाव से कहा, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ श्रीमती लिखते हैं ना, तो मात्रा दोनों तरफ से चढ़ाई जाती है, आगे से भी चढ़ाई जाती है, पीछे से भी चढ़ाती है। जहाँ पति की चलती होती है वहां मात्रा आगे से चढ़ाई जाती है, और जहाँ पावरफुल पत्नी होती है ना, पीछे से वहां मात्रा चढ़ाई जाती है। तो संकुचित भाव से कहा कि देवी आप कहो तो मैं ब्राह्मण देवता जो आए ना महात्मा का भोजन करा। तो उसने सोचा कि कर तो कुछ नहीं पाएगा, पर हमेशा कहता रहेगा कि ब्राह्मण को भोजन कराया नहीं था। तो बोले ठीक है, बोले ऐसा करो सामान ले जाओ, सामान ले जाकर के ब्राह्मण देवताओं को महात्मा जहाँ है कहीं तो बनाकर भोजन पा लेंगे। फिर निवेदन किया, बोले सबने अपने घर ले जाकर के भोजन कराया, हमारा घर भी तो पवित्र होना चाहिए। बोले अच्छा ऐसी बात है। बोले हाँ, तो सुनो भाई, ज्वार की रोटी बनाऊंगी, चना की भाजी बनाऊंगी। अरे बाबा है, रोज खाते हैं, घर घर खाते हैं, महात्मा है, मैं तो ज्वार की रोटी और भाजी बसी खिलाऊंगी। उनको भी तो पता चलना चाहिए कोई ऐसा भी वक्त है, खिला दूंगी। उनका कहना बंद हो जाएगा सोच करके। किसी कहा पतिदेव पहुंचे, ब्राह्मणों से अपने वचन चातुरता के हिसाब से बात की। बोले आज हमारे घर आमंत्रण आपका है और मैंने अलग से स्पेशल बनवाया है। हलवा पूरी रोज खाते हो, दाल बाफले रोज खाते हो, आज तो पता है ज्वार की रोटी और भाजी कभी नहीं पाई होगी आपने, प्रसन्न हो गए। अंदर की जो अपनी कमजोरी है वो नहीं व्यक्त की, पर वचन चातुर्य से ठीक है।
ज्वार की रोटी बनाई, भाजी बनाई, इतने में भाई आ गए। जैसे इस मायके से भैया आया, बड़ी प्रसन्न, पूड़ी कचौड़ी 2-3-4 तरकारी, खीर, पूरे सब कुछ बना डाले। बोले बुला लाओ महात्माओं को। ठीक है, लेकिन सुनो, उन्हें भोजन में ज्वार की रोटी और भाजी ही देना। मैं बहुत परेशान हुई हूँ। बोले अरे महात्मा जी हैं, ठीक नहीं लगेगा। अरे क्यों नहीं लगेगा, मैं परेशान हुई हूँ। महात्मा जी आए, महात्मा जी को उस कमरे में बिठा दो, मेरा भाई इस कमरे में बैठ के भोजन करेगा। तो सज्जन बोले कि अच्छा नहीं लगेगा। महात्मा जी कहेंगे रिश्तेदार को घर अंदर बिठाया और हमें दूसरे वाले कक्ष में, पक्षपात ठीक नहीं लगेगा। बोले ठीक है। एक महात्मा पहले भोजन के लिए आया, अपने साली को भी बिठा दिया और थाली लेकर के आई आंगन में, और जो वही थाली दी और कह दिया सुनो, जतन से कह रही थी ये थाली बाई की है, बाई को देना, ये महात्मा जी की है, वो महात्मा जी को देना। अंदर वो ले गया थाली, जैसे ही महात्मा जी के पास पहुंचा बस उसने ऐसे हाथ ऐसे करके देखी थाली ली, तो ऐसे करके वो रख दी थाली। तो महात्मा जी की थाली तो बाई को पहुंच गई और बाई की थाली महात्मा जी को पहुंच गई, और ज्वार की रोटी और भाजी थी ना बाई के पास पहुंच गई। और सारा जो पकवान बनाया था, पूरी खीर कचौरी आदि, महात्मा जी के पास। अब बाहर से वो ऐसे नाक पर ऐसे उंगली ऐसे घुमा रहे, जैसे बोले नाक कट जाएगी। तो वो बोला कि यहाँ की कटी तो जुड़ जाएगी, पर वहां की कटी कभी नहीं जुड़ पाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का तात्पर्य हमेशा पत्नी प्रसन्न मुखी होना चाहिए। भार्यातस्य प्रमुग्धा च सरोद बदना सती भद्रशिला नदी तीरे सत्य समृतमाचरे। तो उन्होंने भद्रशिला नदी के तट पर जाकर के भगवान का व्रत किया। उसी समय वैश्य आया और वैश्य के पास नाव में बहुत प्रकार का धन था। और जैसे ही वो नाव को लेकर के समुद्र के किनारे आया और देखा कि राजा व्रत कर रहे हैं, तो वहां वैश्य गए, जाकर के अनुनय विनय कि आप क्या कर रहे हो। तो कहा कि इस साधु में पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हो। तो अब वो जैन पंथी अपने इस सनातन को थोड़ा सा कम मानते हैं। वैसे है एक ही, अलग नहीं है, रास्ता अवश्य अलग है, मंजिल एक ही है। तो बोले कि इससे संतान की प्राप्ति हो जाती है। बोले हाँ। बोले तो मैं चाहता हूं कि मेरी कोई संपत्ति नहीं है। बोले आप विधान से करो, आपको संपत्ति हो जाएगी। विधान कहा और जैसे ही वो साधु अपने घर गए, जाकर अपनी पत्नी से कहा, जिनका नाम लीलावती था, लीलावती से कहा कि मैंने और सत्यनारायण व्रत का संतदायक विधान सुना है, हम भी व्रत करेंगे कहीं हमारे यहाँ संतान हो जाए। मतलब किया नहीं, करेंगे, हम भी व्रत करेंगे कहीं हमारे यहाँ संतान का जन्म हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए और वह जो लीलावती थी सांसर्ग धर्म में प्रवृत्त हुई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वह कन्या कला से बढ़ने लगी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। नाम का भी अलग अलग महत्व होता है। कला से जो बड़ी उसका नाम कलावती रखा गया। तो लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा कि आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। तो कहा कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा, ऐसा टालम टोल करके अब व्यापार के लिए आकर देखा पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है। तब दूत को भेज करके कहा कि कोई अच्छा सा वर मिले, लेकर के आ जाओ, क्योंकि पुत्र था नहीं, घर जमाई रख लेंगे। तो दूत गया, ढूंढ करके स्वरूप को ले आया, आकर के विधि विधान से और कन्या का कन्यादान कर दिया। पर भाग्यवश उस उत्तम व्रत की विस्मृति हो गई, भूल गए। विवाह समय त्वस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारय तेन तस्य दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययौ। कंचनपुर नगर से जिस वैश्य के पुत्र को लेकर दूत आया था, उसे से कन्या का विधि विधान से विवाह कर दिया। व्रत को भूल गए और व्रत के विवाह के बाद में ससुर दमाम दोनों राजा चंद्र के रमणीय नगर में जाकर के और व्यापार करने लगे। सब कुछ भूल गए। व्रत का संकल्प किया, पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री बड़ी भी हो गई, विवाह भी हो गया। आज तक भी साधु ने व्रत नहीं किया। भगवान ने कहा अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा। विवाह ही नहीं, विवाह भी हो गया, व्रत नहीं किया तो भगवान क्रोधित हो गए। कहा कि तुझे दारुण दुख प्राप्त हो, ये भगवान ने कहा। तो एक दिन की बात है कि कुछ चोर
धन को चुरा करके भागे जा रहे थे, राजा का धन लेकर के जा रहे थे। पीछे से राजा के सिपाही आए, जहाँ ससुर दमान ठहरे हुए थे व्यापार करने के लिए, ये वैश्य और दामाद गए थे। तो पीछे से दूतों को आते देख करके इन चोरों ने इन्हीं के सामने धन को रखा और भाग गए। और जो सिपाही आए उन्हें लगा कि चोर यही है, क्योंकि जहाँ माल वहां चोर। सामान जब देखा, दोनों ससुर दमान को बांध करके ले गए और कहा कि 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं। बहुत कुछ कहा कि हम चोर नहीं हैं, हम तो व्यापारी हैं, व्यापार करने आए, पर कौन सुनता है। राजा ने बिना विचारे कारागृह में बंद कर दिया, इनको जेल में डाल दिया, जबकि कोई उनका अपराध नहीं था, केवल इतना अपराध था कि व्रत करना भूल गए। इधर घर पर वश की जो पत्नी थी लीलावती बहुत दुखी हो गई, आधी व्याधि से दुखी। कलावती तो घर घर भिक्षा मांगने लगी, घर में कुछ खाने नहीं बचा। और एक दिन कन्या जब गई तो वहां एक ब्राह्मण के यहाँ उसने देखा कि भगवान का व्रत हो रहा था। व्रत कथा को सुन करके प्रसाद लेकर के वो खाइए। आकर के जब माता ने कहा कि तुम कहाँ गई और रात में इतनी देर तक रही, ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो पुत्र ने आकर के सब कुछ कहा कि हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ मन चाहा फल देने वाला तत्व देखा। अपराधम चते भरतुर्यामातो छन्तुमर्हसि व्रतेनानेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायण पुनः। जब व्रत की बात सुनी तो लीलावती को याद आ गया और मन ही मन पश्चाताप करने लगी और उसने भगवान का व्रत किया और कहा कि मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कर दो, शीघ्र ही आप प्रसन्न हो जाओ। अब वो तुरंत यहाँ खड़ा है। उसी रात में भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि राजन, तुम्हारे जेल में जो निरपराध 2 वैश्य पड़े हुए हैं उनको निकाल दो। ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन पुत्र और राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्हित हो गए। सुबह प्रातः काल और राजा ने सभा में अपने दूतों से कहा कि उन जो बिना कसूर वाले दोनों वैश्य हैं निकाल करके लाओ। तो जब बाहर आए, छोड़ कर्म आदि करवाया, जितना धन लिया था उससे 2 धन देकर के आदर से विदा किया। तो वैश्य अपने घर को चल दिए। तृतीय अज्ञा श्री चंद्र बना सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। कीर्तन इसलिए किया जाता है, कीर्तन करने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। मन इतना अधोगामी है, जैसे कहीं पानी डाला ना, जिधर ढलान होगी उधर ही जाता है, पानी ऊपर नहीं चढ़ता कभी, जिधर ढलान होगी उधर पानी जाएगा। ऐसे ही हमारा मन अधोगामी है। मन की कोई गारंटी नहीं। कथा में हम बैठे हैं, हमारी तो गारंटी है, पर हमारे मन की गारंटी नहीं है। हम यहाँ हैं और हमारा मन चला गया हनुमान चौराहे पर, इसलिए हरे नाम संकीर्तन, ताकि हमारा मन पवित्र बना रहे और हमारा मन सब कर्मों में से, सत्संग में से कहीं भाग करना जाए, इसलिए हरे नाम संकीर्तन। यहाँ तक एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम भगवान का जब कीर्तन करें, हमें कीर्तन में ताली बजाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मन के लिए। तो एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि कीर्तन जहाँ हो वहाँ ताली बजा बजा करके जोर से कीर्तन करना चाहिए। ताली बजाने के भी भाव, हम ताली बजाते हैं ना तो हमारी पूरी रेखा है ना अच्छी रेखा हो जाए, ताली नहीं बजाते हैं ना हो सकता है अच्छी रेखा कहीं परिवर्तित हो जाए, इसलिए ताली बजाना चाहिए और भगवान का कीर्तन भी गाना चाहिए, भगवान का भजन भी हमें गाना चाहिए, ताकि हमारा मुख कमल भी पवित्र हो और हस्त कमल भी पवित्र हो। पर कहीं हम कीर्तन में बैठ करके ताली बजाएं तो लोग कहेंगे अरे तो वही हो उस दिन वहां कीर्तन में ताली बजा रहे थे, लोग हल्कापन महसूस करते हैं। पर कीर्तन में ताली भी बजाना चाहिए, भजन गाना भी चाहिए, यहाँ तक कि कीर्तन को सही शब्दों में कहीं हम कहें तो हम शुद्ध भूल जाएं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सब कुछ भूल जाए, उसको कीर्तन कहते हैं। इसलिए हर जगह कीर्तन, हर जगह कीर्तन, कीर्तन से मन पवित्र होगा। 1-2 मिनट हम बैठ करके और भगवान के सामने के कीर्तन गुनगुनाते हैं तो उन पलों में हम गृहस्थी की सारी जो बातें हैं सबको भूल जाते हैं। और हम बात करें तो संसार में ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हो, ऊपर नीचे भगवान ने बना ही ऐसा है, ऐसा ही बनाया। किसी को कुछ है तो किसी को कुछ है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। एक पंक्ति बहुत अच्छी कही, आप थोड़ा ध्यान दें, एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति बनाई कि नहीं जगत में चैन किसी को, नहीं जगत में चैन, नहीं जगत में चैन किसी को, सब दुनिया बेचैन। किसी को चैन नहीं, कैसी चैन नहीं। कोई फिरे आफत का मारा, लोग कहे उसको आवारा। कोई तो अपनी परेशानी के वश घूम रहा है, लोग कहते हैं अच्छा आवारा है, घर से बाप, ये फालतू है क्या। कोई फिरे आफत का मारा, लोग कहे उसको आवारा। टूट गया किस्मत का सहारा, कैसे भगवान करें गुजारा। निकल पड़े दोई गम के आंसू, भर आए दोई नहीं जगत में नहीं किसी को। और दूसरी पंक्ति है कोई रेल में कोई जेल में, कोई तो रेल में है यात्रा कर रहा है, कोई जेल में है। कोई रेल में कोई जेल में, कोई लगा बच्चों के खेल में, मदिरा मास के ठेलम ठेल में, कोई लगा त्रिया के मेल में। चोर कहे कोई आ नहीं जाए, चोर कहता है कोई आ ना जाए, नहीं चोरी कैसे कर पाए। पुलिस कहे कोई भाग न पाए, कोई के 100 नाती पोता, कोई के एक बालक नहीं होता। कबीर दास कहे कलयुग में, ना भाई ना बहन जगत में नहीं किसी को। संसार में देखा जाए हल्की फुल्की बीमारी सबको लगी हुई है। ना भाई ना बहन का मतलब क्या है, तो पहले एक जमाना था तब बहन अपना अधिकार नहीं ले जाती थी,
अब हिस्सा मांगते हैं, घर में, मकान में, जहाँ भी हो, हमको भी तो दो, हम कहाँ से आए? कबीर दास ने स्पष्ट कर दिया। हल्की हल्की बीमारी सबको लगी है, पर उस बीमारी को ना देखे करके हरि नाम से सब गाते हैं कि किसी का कुछ नहीं है, पर उस पर कोई चल के देखे, कहते सब है, हमारा क्या, सब परमात्मा का है। पर बात जहां आती है वहां अरे ऐसी समस्या है, ये भगवान को सब कुछ समर्पित कर दो, फिर भगवान जैसा संकेत करें, जैसी आज्ञा रहे वैसे करते रहे, तो कोई समस्या। तो कथा में हमेशा जितना भी कीर्तन हो होना चाहिए। यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। ब्राह्मण देवता का पूजन किया दोनों वैश्यों ने, मंगलाचरण करके जैसे ही वो दोनों वैश्य चले राजा के यहाँ से अपने नगर को जब आई, नाव पर सवार हुए। पहले नदी ज्यादा थी तो साधन नाव का ज्यादा था, नाव से सब सामान लेकर भी जैसे जहाज नहीं जाते वैसे जाते थे। और नाव के पास जैसे ही आए और भगवान मनोविनोदी हैं, भगवान ने एक दंडी का रूप लिया, भिक्षु का रूप, और दंडी बनकर के जैसे नाव के पास आए, क्योंकि अभी अभी जेल से मुक्त किया है। भगवान ने आकर के उन वैश्यों से कहा कि तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है, इस नाव में क्या है? तो वैश्य बोले कि कुछ धन लेना चाहते हैं ये दंडी। इसलिए कहा वैश्यों ने कि नाव में तो बेलपत्र आदि भरे हुए, जबकि उसमें धन था, रत्न थे, उसमें जो कोष कमकल लाए थे भरा हुआ था। तो कहा कि इसमें तो लता पत्र भरे हुए हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, जो दंडी वेश में थे, वो कहा तथास्तु, जो आपने कहा है सब तो हो, ऐसा कह करके चले। अब नाव से जब उतरे दोनों ससुर तमाम, तो नाव जल में ऊपर आ गई, क्योंकि जब वजन नहीं होगा, पत्ते होंगे तो ऊपर तो आएगी वो। और देख करके वो घबराने लगेगी, क्या हुआ? जब देखा तो पत्ते उसमें निकले, बोले अब क्या करें, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, ये सब कैसे हुआ? दामाद ने कहा, बोले इसे पिताजी आप चिंता न करें, दंडी का श्राप है, वो सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए उन्हीं की शरण में चले, उन्हीं से क्षमा याचना करें। तो दंडी के पास जब जैसे ही वैश्य पहुंचा और जाकर के प्रार्थना की, जमातर वचनम श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्ततः दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम्। बुद्धि से साधु ने भगवान की प्रार्थना की, क्या कहा? त्वन्माया मोहिताः सर्वे ब्रह्मा जा स्त्री दिवौकसा न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभु। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप और गुण को नहीं जान सकते, तब हम दुर्बुद्धि कैसे जान सकते हैं? ऐसी प्रार्थना की भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। यदि आप प्रसन्न हो तो मेरी इस नौका को धन से भर दो, मैं वित्त अनुसार आपका पूजन करूंगा। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और नौका को धन से। तो भगवान क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण क्षण, जरा से कहीं क्रोध हल्के से हो जाते हैं, प्रसन्न भाव जल्दी। जहां भी देखो भगवान को जिसने बुलाया तुरंत आए, कहीं भी। और ये नहीं कि हम बात करें कि भगवान यहाँ नहीं है, जरूर है, पर बुलाने वाले हों भगवान तत्पर तुरंत प्रकट हो जाते। साधु ने कहा कि मेरे नाव में धन भर दो, तथास्तु कह करके भगवान अंतर्हित हुए और सप्तपुरुष नाव को सहित जैसे ही अपने नगर के निकट आए दूत ने और कहा, साधु से बोले कि मैं समाचार जाकर के प्रेषित कर दो। बोले हाँ। दूत ने जाकर के और वैश्य स्त्री को कहा कि सेठ जी बंधु बांधव के सहित धन सहित नगर के निकट आ चुके हैं। दूत के मुख से ऐसी वाणी सुन करके दूतोऽसौ नगरं गत्वा साधु भार्या विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं नत्वा बन्धाञ्जलिस्ततः। अंजलि बांध करके जैसे ही और भगवान से प्रार्थना की, वैश्य पत्नी ने और अपनी पुत्री से बोली कि मैं सेठ जी के दर्शन करने जाती हूँ, तू शीघ्र आ। पुत्री भी
चटपट व्रत को समाप्त करके प्रसाद को छोड़ करके चले गई पति के दर्शन करने के लिए। और समुद्र के किनारे जब पहुंची तो देख करके और सत्यनारायण प्रभु ने उसके पति को धन से अलक्षित कर दिया, डुबा दिया। उसको न देख करके सब रुदन करने लगे। वैश्य ने कहा कि अभी वो कहाँ छिप गए, अभी तो यहीं थे, धन सहित मेरे दामाद कहाँ चले गए। कन्या ने पति के नष्ट होने पर खड़ाऊ लेकर सत्य होने का निश्चय किया। लीलावती कहने लगी, मैं किसी को नहीं जानती, किसके प्रकोप से नाप डूब गई है। वैश्य ने मन में मनोरथ बुला करके दंड के समान भगवान को प्रणाम किया कि ये सत्यनारायण भगवान ने ही सब कुछ किया। तब देववाणी हुई, आकाश से वाणी हुई और आकाश से वाक्य सुनाई दिए। जगाद वचनम चैनम कृपया भक्तवत्सला त्यक्त्वा प्रसादम तब कन्या पति दृष्टुम समागता। आकाशवाणी हो गई, हे साधु तेरी कन्या तुरंत प्रसाद को छोड़ करके व्रत को समाप्त करके आई है। यदि वह वहां जाकर प्रसाद को पाए तो तेरी कन्या का पति अवश्य मिल सकता। दौड़ करके घर आई, प्रसाद को पाया, आकर के पति के दर्शन किए। उस दिन से वैश्य और उनके दमान संतुष्ट होकर के पूर्णमासी का और संक्रांति का पूजन करने लगे। इस प्रकार से श्लोक के अंत में सत्य गए। सही स्कंद पुराण अज्ञा सत्यनारायण भगवान की। मदन मुरारी श्यामा 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 केशव कलिमलिहारी श्यामा 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 श्याम मोहन मदन मुरारी श्यामा लोटे लोटे दधी माखन खायो सब गोपिन को नाच नचायो। नाच नचा बनहारे श्यामा 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 मोहन मदन मुरारी श्यामा श्याम श्यामा श्याम केशव कलिमलहारी श्यामा श्याम श्यामा जमुना किनारे धेनु चरावे मंद मंद मुरली बजावे। जमुना किनारे का ना धेनु चरावे मंद मंद वो मुरली बजावे। चक्र सुदर्शन धारी श्यामा श्याम श्यामा श्याम केशव कलिमलहारी श्यामा श्याम श्यामा श्याम मोहन मदन मुरारी श्यामा श्याम श्यामा। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया बरसाने की राधा मैया। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया बरसाने की है राधा मैया। कान्हा गिरवरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। अथान्यच प्रवक्ष्यामि शरणोऽध्यं मुनिसत्तमा। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापसः। एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधानि पशून् आगत्य वत्मूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। हम 5वें अध्याय में बताते हैं कि एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख को प्राप्त किया। एक बार वन में और बहुत से ग्वाले भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा वहां गया, अभिमान बस नमस्कार नहीं किया
और गोपालों ने जब प्रसाद राजा को दिया तो प्रसाद को त्याग करके अपनी नगरी में चला आया और वहां आकर देखा कि 100 पुत्र और सब धन धान जो था नष्ट हो गए। राजा को समझते देर नहीं लगी। राजा दृष्टवा तु दर्पेण नाम गतो नाम सह ततो गोपगण सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ। राजा सब समझ गया और वहीं गया जहां भगवान का पूजन हो रहा था। प्रसाद को पाया, भगवान की कृपा से वह स्वस्थ और मस्त हो। भगवान सत्यनारायण का जो व्रत है ये सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भक्ति श्रद्धा से जब भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनाते हैं, सबके ये सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान का सप्तरूपी अवतार होगा। कोई भगवान को काल, कोई इसको सत्यनारायण कहते हैं। अनेक रूप धारण करके भगवान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कलयुग में सत्यरूपी भगवान का अवतार होगा। जो कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी ने कहा कि पहले जिन्होंने भगवान का व्रत किया उनके अगले जन्म का वृत्तांत मैं कहता हूँ। दूसरे जन्म सतानंद परम बुद्धिमान सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। उस जन्म में भगवान का ध्यान करके मोक्ष को पाया और काष्ठभार वाहक जो वीर थे वह द्वाराज दिखाते हुए राम जी का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कांभ नाम के राजा और सप्तप्रदिक साधु मरुध्वज हुए। अपने पुत्र को आर्य सादाशील करके मोक्ष को प्राप्त किया और उसके उपरांत में तुंगध्वज राजा स्वयंभव मनु हुए। भगवान के कर्म करके और सदेह वैकुंठ को प्राप्त किया। इस प्रकार से पंचमख्या श्री देवखंडे पंचोत्या सत्यनारायण व्रत कथा सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्ति पर हरिनाम संकीर्तन भगवान के सामने छोड़ देना छोड़ना। आप लेके कथा के उपरांत में हरिनाम संकीर्तन। कथा के उपरांत हरिनाम संकीर्तन। संकीर्तन का एक और भाव मैं व्यक्त करूँ आपको। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन कहीं रुचिकर होता है ना, अच्छा भोजन बन जाए तो 2-4 रोटी ज्यादा खा लेते हैं। और भोजन रुचिकर ना हो, सब्जी अच्छी ना हो, तब भोजन तो करते हैं, पता चल जाता है, तुरंत कह देते हैं आज क्या सब्जी ठीक नहीं बनी, क्या भोजन कम किया है। अच्छा भोजन जब बन जाए तो ज्यादा पा जाते हैं। ज्यादा जब पा जाते हैं तो अपच हो जाता है, फिर दवा लेते फिरते हैं कि हमको भाई अपच हो गया। ऐसे कथा को कहीं ज्यादा सुन लिया जाए, ऐसा ना हो कि वो अपच हो जाए, कथा पच नहीं पाए, तो उसे पचाने के लिए हरिनाम संकीर्तन। जहाँ कथा में जाओ कीर्तन करके जरूर आओ ताकि सुपाच्य हो जाए, वो कथा अपच न कर पाए। इसलिए कथा के उपरांत हरिनाम संकीर्तन ताली बजा करके हम बड़े भाव से भगवान का कीर्तन। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल। राधा की सबरिया श्याम हरे राधा की सबरिया गोविंद हरे गोपाल हरे
हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय गोविंद हरे हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे सत्यनारायण भगवान की जय।